उठाएं। तो मेरी दरख्वास्त है हम सब अपनी भरपूर तालियों में कुरान के फादर हम सब के जो भाई हैं ब्रदर सलीम उनको दरख्वास्त करते हैं कि वो सामने आए और इस टॉपिक पर हमें भरपूर तालियों में। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं ये नहीं पूछूंगा आप सब खुश हैं, मैं नहीं पूछूंगा। अब पता चल रहा है कि आप खुश हैं। सिस्टर जी ने मुझे बुलाया खादम कह के, अभी मैं फ़िलहाल खादम नहीं पहुंचा, उस स्टेज तक नहीं पहुंचा। मैं भी बहुत बिगिनर हूं और मैं खुदा से दुआ करूंगा और स्पेशली होली स्पिरिट से कि वो मुझे इस स्टेज तक भी लेके जाए। आमीन। ओके, सो मैं आपको बहुत सारी रेफरेंसेस नहीं दूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूं, मैं एक छोटी सी दुआ करना चाहूँगा। सब अपनी आंखें बंद करेंगे, आधे मिनट की दुआ करूंगा मैं। कदूस 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 ऐ बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा यीशु मसीह, जो तूने आज इतनी प्यारी शाम दी कि हम यहाँ पे बैठे हैं और सेमिनार कर रहे हैं। खुदा यीशु मसीह, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन। मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ कि जो भी मैं कहूँ, जो भी मेरे अल्फाज हुए खुदा, वो मेरे नहीं बल्कि तेरे हों, और पाक रूह के हिदायत के थ्रू जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ वो मैं एक्सप्लेन करूँ। ये सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबसे पहले तो मैं खुदावन यीशु मसीह का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर सकूं। उसके बाद पास्टर जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो इतने अच्छे प्यारे मौके देते रहते हैं हमें और कोशिश करते हैं कि हम नई से नई चीज़ सीखें। तो सबसे पहले तो ये 3 सेशन, मतलब ये जो पूरा सेशन सेमिनार का था, ये 3 चीज़ों पे बेस्ड था। फर्स्ट जो सिस्टर नाइला ने किया, सेकंड जो सिस्टर रुखसाना ने किया, थर्ड जो मैं कर रहा हूँ। फर्स्ट में हमने ये चीज़ देखी कि होली स्पिरिट क्या है, उसका काम क्या है, स्पेशली ट्रिनिटी क्या कहती है। सेकंड हमने सिस्टर रुखसाना से सीखा कि होली स्पिरिट काम कैसे करता है और होली स्पिरिट का काम क्या है इस पूरी दुनिया में। थर्ड जो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा या बताने की कोशिश करूँगा कि एक होली स्पिरिट जो खुदा की तरफ से है वो क्या करता है, और एक जो होली तो नहीं कहूँगा मैं उसको, जो स्पिरिट जो इस दुनिया में है वो क्या करता है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं एक समराइज करते हुए चलूंगा ताकि आपको थर्ड पॉइंट पे मुश्किल ना हो। राइट, सबसे पहला पॉइंट था कि सिस्टर नाइला ने बताया ट्रिनिटी के बारे में। ट्रिनिटी क्या है उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन किया। मैं बस उसको एक छोटा सा पॉइंट दूंगा, उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट पे आऊँगा। सब अपनी आंखें बंद करें और सब बंद करें जल्दी से, और खुदा के बारे में सोचें और मुझे बताएं क्या इमेज आपके जहन में आई। अब आप आंखें खोलें। नूर, राइट, कितने मुत्तफिक हैं? हाथ खड़ा करें। परफेक्ट, दोबारा हाथ नीचे, आंखें बंद करें। अब जीसस के बारे में एक इमेज लेकर आए अपने जहन में, ओपन करें। एक ह्यूमन बॉडी जिसकी दाढ़ी है, लंबे बाल हैं, राइट, कितने मुत्तफिक हैं? परफेक्ट, दोबारा आंखें बंद करें। अब होली स्पिरिट के बारे में एक इमेज लेकर आए अपनी आंखों में, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। आ गई? ओपन करें। कितने लोगों ने कबूतर सोचा? ये बात पकड़े गए ना? प्लीज, ट्रिनिटी इज नॉट अ डव और बॉडी और अ लाइट। समझें इसको। वो कबूतर नहीं है, वो आग भी नहीं है, वो पानी भी नहीं है, वो एक फॉर्म है, स्पिरिट की एक फॉर्म है। वो चाहे तो वो कोई भी फॉर्म ले सकता है। वो तेल की फॉर्म ले सकता है, वो पानी की फॉर्म ले सकता है, वो डव की फॉर्म ले सकता है। कबूतर नहीं है वो। अब एक दफा आंखें बंद करें, इधर गॉड, इधर जीसस और इधर होली स्पिरिट को, तीनों को इमेजिन करें सिर्फ नूर से। वो आपको वो ही नजर आएगा। ट्रिनिटी ये है, वो फॉर्म्स हैं। ये बाप है, रोशनी है। ये जीसस है, ये रोशनी है, इंसान बन के आ गया। ये होली स्पिरिट है, ये भी रोशनी है, नूर है, जो कभी डव के सूरत में,
कभी आग के सूरत में, कभी पानी की सूरत में। तो ट्रिनिटी सिंपल ये है। क्लियर? नाउ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बाजी ने रुखसाना बाजी ने कहा कि नजात जो है वो हमें, हमारी जो नजात है वो हमें मिली है, और वो हमें नजात जो है खुदावंद यीशु मसीह के थ्रू मिली है, राइट? और वो हमें फ्री में मिली है। उसका पे किसने किया है? और होली स्पिरिट वो हमें कैसे मिलेगा? मांगने से, नए सिरे पैदा होने से, इस तरह से, उस तरह से नहीं, एफर्ट करने से, एफर्ट करने से, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालने से। पाखरू ऐसे नहीं आ जाएगा। पाखरू अभी भी वो कबूतर नहीं है जो ऐसे उड़ता हुआ आएगा आपके सर पे बैठेगा। ही इज अ जेंटलमैन। उसको आप अलाउ करोगे तो ही वो काम करेगा। सिस्टर नाइला ने कबूतर के बारे में बताया वो कितना भोला होता है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आप कबूतर हॉस्टल के तो पास और खिड़कियों में तो बहुत होंगे ना, आप जरा उसके पास जाके ऐसे ताली बजाएगा, उड़ के भाग जाएगा। वो शोर में नहीं रहता। तो प्लीज घर पे शोर मत किया करें, चीखम चिल्ली नहीं किया करें, प्यार से। लव, जीसस है ही लव, गॉड है ही लव। प्यार से रहेंगे, होली स्पिरिट आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हालेलुया, गुड। नाउ सेकंड पॉइंट फिनिश। नाउ थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि होली स्पिरिट क्या है और जो दुनियावी स्पिरिट है वो क्या है। मैं बहुत सारे आपको रेफरेंसेस नहीं दूंगा, मुझे पता आप नहीं पढ़ेंगे जाके, इसलिए मैं 2-3 रेफरेंस लिख कर लाया हूँ जो आपको बताऊंगा। आप लिखना चाहते हैं आप लिख लें, लेकिन आप उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा ना तब तक वो आपको समझ, मतलब लाइक पढ़ने से कुछ समझ नहीं आएगा। एक दफा सोचें उसके बारे में, राइट? ओके, तो रेफरेंस है 1 जॉन चैप्टर 4, उसकी वर्स है 1 to 6। परफेक्ट, मैं अपनी टाइमिंग से बिल्कुल सही चल रहा हूँ। ओके, सो जॉन 1 जॉन चैप्टर 4 उसका वर्स 1 to 6। और कलाम पाक में ये कुछ यूं फरमाया है कि ए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। निकल आएंगे नहीं, निकल चुके नहीं, निकल खड़े हैं। इट्स मीन के वो भी हैं, राइट? अब नेक्स्ट वर्स में कुछ इस तरह से लिखा है कि खुदा के रूह को तुम इस तरह से पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर एक है और खुदा की तरफ से है, वो ही समझ पाएगा। अब क्योंकि कलाम में साफ लिखा हुआ है कि रूह मतलब बहुत सारी होली स्पिरिट यहाँ पे है, लेकिन बहुत सारी अपनी दुनियावी चीज़ों को भी इस्तेमाल करते हैं। अब उसका पहचान कैसे होगा? मेरी वाइफ हमेशा कहती है कि आप कॉन्सिक्वेंसेस तो बता देते हो लेकिन हल नहीं बताते, लेकिन आज मैं हल ज़रूर बताऊंगा इस चीज़ का। वो लास्ट टाइम भी मुझे कह रही थी। खैर, तो सबसे पहली कॉन्सिक्वेंस क्या है हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इस दुनिया में बहुत सारे झूठे नबी आके खड़े हैं। अब झूठे नबी कहाँ खड़े हैं? यूनिवर्सिटी में, चर्च में, यस, चर्च में। अब जो चर्चिज में बहुत सारे झूठे नबी खड़े हैं, उनको आप कैसे पहचान सकते हो कि वो झूठे नबी हैं या सच्चे नबी हैं? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग यीशु मसीह का इकरार करते हैं, लेकिन मैं आज ये मानता हूं कि आज उससे भी ज्यादा बात ऊपर निकल गई है। वो इकरार तो मुंह से करते हैं लेकिन काम उनके वो नहीं है। सिस्टर ने जैसे बताया कि आप उनके फलों से उनको पहचान सकते हो, उनकी बातों से आप उनको पहचान सकते हो, आप उनकी हरकतों से आप उनको पहचान सकते हो कि वो क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। करेक्ट?
सब हैं यहाँ पे मेरे साथ? तो अपने साथ वाले को एक अच्छी सी स्माइल दें। मारना नहीं है, स्माइल दें। ओके ओके, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, तीसरी आयत में लिखा है, और जो कोई रूहे यस्सु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालफे मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। हम कहते हैं कि मुखालफे मसीह जो है वो आने वाला है, मुखालफे मसीह जो है आने वाला है। मुखालफे मसीह आया हुआ नहीं, ऑलरेडी है। अब एक चीज नोट कीजिएगा, कोई भी एंटी गॉड नहीं है, सब एंटी क्राइस्ट है। कभी नोट किया है? कोई एंटी गॉड नहीं है, सब एंटी क्राइस्ट है। मसीह को तोड़ना है, मसीह को रोकना है। अब वो रोकना कैसे है कि उसके खिलाफ हो जाए। खुदा के खिलाफ कोई नहीं है, सब यीशु मसीह के खिलाफ है। और वो यीशु मसीह के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो हक, सच और प्यारी और मतलब बेहतरीन, सबसे बेस्ट बात वो ही करता है। करेक्ट? तो हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी जगह पे आपको किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है। मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं प्रीवियसली एक चर्च में जाता था, मैं उसका नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, मुझे नहीं पसंद कि किसी चीज़ के लिए ऐसे मैं बोलूँ, बट क्या है कि एक कनेक्शन नहीं हो पा रहा था जो मुझे यहाँ पे आके मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर जी के साथ मिल के यहाँ रह के मुझे बहुत अच्छा क्या मैं कहता हूँ, बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट मिला। इन्वायरमेंट ये नहीं कि यहाँ पे खाने को अच्छा मिलता है, जगह अच्छी है, एसी अच्छा है, नो। जो एक रूह का कनेक्शन है ना, वो बेस्ट होता है। आपने वो चीज़ सर्च करनी है कि कनेक्शन कहाँ बैठता है, क्योंकि जब आप इस चीज़ को समझेंगे ना कि कनेक्शन क्या है खुदा के साथ, तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। उसके बाद कुछ इस तरह से लिखा है, वो दुनिया से हैं इसी वास्ते दुनिया की सी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। अब जो लोग वर्ल्डली चीज़ों को करते हैं, इट्स मीन कि वो दुनियावी है, और जो लोग रूहानी चीज करते हैं वो लोग खुदा से। सिंपल प्लेन एक्सप्लेनेशन की कोई मेरे ख्याल से जरूरत नहीं बनती इसमें। दुनिया के लोग क्या हैं? दुनिया के लोग वो हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं। प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, प्लीज ऑफेंसिव कोई भी ऑफेंस नहीं होएगा, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, और इस चीज़ का प्लीज भी डू नॉट टेक एनी ऑफेंस, बुरा नहीं मानिएगा किसी चीज़ का भी, क्योंकि ये एक बहुत क्रूशल सिचुएशन है कि चर्चिज किस तरीके से आपको जो है वो कहाँ से कहाँ लेके जा रही है। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। अब दुनियावी चीज़ों में क्या होता है कि दुनियावी चीज़ों में सबसे पहले तो आपके जो सराउंडिंग है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंस रखता है। देखें, आप ड्यूटी पे जाते हैं, बेस्ट है। आप घर पे बात करते हैं, बेस्ट है। आप घर पे रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, बहुत बेस्ट है। लेकिन ये मत सोचें कि लास्ट में हमें उस खुदा के पास जाना है और उसको फेस टू फेस उसके सामने खड़े होना है, और वो ये नहीं पूछेगा हाँ भाई 8 घंटे की पूरी ड्यूटी की थी जी, मैंने बेस्ट ड्यूटी की है। नो, वो आपका काम है, वो गलत नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सब काम करते हैं, बट मेन कहाँ पे बात आती है? जो रूह की बात है, जो स्पिरिट है आपकी। जैसे लास्ट मैंने एक सरमन था, उसमें बॉडी, सोल और स्पिरिट की बात की थी। आई होप अगर कुछ लोग होंगे उनको पता होगा। तो वो स्पिरिट जो है वो किस तरीके से जो है वो आपको सेव करनी है, कनेक्शन देना है रूह से, होली स्पिरिट से। तो वो बहुत सारी चर्चेज आपको नहीं बताएंगे, वो सिर्फ आपको पता है क्या बताएंगे? वो दरवाज़ा है, वहाँ से अंदर आइए, बैठें, 2 वर्शिप होंगे, तालियां बजाएंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, इसने ये कपड़े पहने, उसने वो कपड़े पहने, आज पास्टर जी ने ये किया, आज खाने में ये था, आज वो था, ये था, और यूं बाहर। सीखा क्या? और हमें सीखना क्यों है? सवाल तो ये पैदा होता है कि हमें सीखना क्यों है? क्यों सीखते हैं?
ताकि हम वही चीज बाहर जाके करें, राइट? तो रूल कुद्दस को अगर आप लेंगे नहीं, बात को गौर से समझिएगा, होली स्पिरिट को आप जब तक अपनी बॉडी में अलाउ नहीं करेंगे, अगेन अलाउ नहीं करेंगे, वो आपके अंदर नहीं आएगा। और जब वो आपके अंदर आएगा तो वो डेली रूटीन्स में आपको समझाएगा कि व्हाट इज वर्ल्डली और व्हाट इज गॉडली। क्लियर हो रही है बात को? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। होली स्पिरिट क्यों इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए? हमारे लिए होली स्पिरिट इसलिए ही इंपॉर्टेंस रखता है कि हम वर्ल्डली और गॉडली चीजों को डिफरेंशिएट कर सकें। अब आप फॉर एग्जाम्पल किसी ऐसे चर्च में जाते हैं जहां पे आपको ये लर्निंग ही नहीं मिल रही है, कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? प्रॉब्लम में फंस जाओगे ना, राइट? सोचें इस बारे में। तो प्लीज चूज द बेस्ट। जैसे एग्जाम में आप चूज द बेस्ट करते हैं, वो आंखें बंद करके अक्कड़ बक्कड़ वाला नहीं, सोच के। देखिए विजडम भी जो है ना होली स्पिरिट से ही आती है। जब वो विजडम आपके पास आएगी तो ही आपको चीजों का पता चलेगा, और अगर विजडम आपके पास नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे। इस तरह से तो बहुत सारे लोग आपको ट्रैप कर लेंगे। मैं पास्टर जी से भी यही बात कर रहा था, पास्टर जी भी कहते हैं कि नाउ डेज यही सिचुएशन चल रही है कि लोग आपको ट्रैप कर रहे हैं। फ्री खाना दे दिया, फ्री सर्विस दे दी, फ्री ये कर दिया। नो, डजंट मीन्स कि आप वहां पे जाएं जहां पे आपको ये सब चीजें मिल रही हैं। जैसे बाजी ने कहा, नाइला बाजी ने कहा, प्लीज भूख रखें खुदा यीशु मसीह के कलाम की, ना कि इन सब चीजों। ये सब चीजें तो आने जाने वाली चीज है, ये तो खुदा का नेचर है, वो तो आपको मिलेगा। आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी देगा, वो इतना रहीम है। आप कुछ भी करो, आप उसको मानोगे नहीं भी मानोगे तो भी मिलेगा। एथियस्ट लोग होते हैं ना जो खुदा को नहीं मानते, उनको भी मिल रहा है। बट कोशिश करें कि वो चीज को देखें, वो चीज को सीख करें कि जो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आए, क्योंकि वो चेंज आपको बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और एक और बात, वो चेंज आपको कैसे पता चलेगा? जब आपके आस पड़ोस वाले आपसे तंग आना शुरू हो जाएंगे। रियली रियली ऐसा होगा। लाइक सपोज मैं बहुत ज़्यादा प्रेयर करता हूँ, ऐसे तो नहीं करता, बट एक सपोज करने को कह रहा हूँ। नहीं, मैं करता हूँ, खुदा उनका शुक्र है, मैं उसके साथ कोशिश करता हूँ कि जितना मैं रह सकूँ। बट मैं कोशिश करता हूँ, एटलीस्ट मैं हारता नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए गुनाह करना गलत बात नहीं है, गुनाह में पड़े रहना वो गलत बात है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ गुनाह करो। इट्स मीन कि अगर हो गया बाय मिस्टेक, फौरन उठो, फौरन उठ जाओ, 1 सेकंड लगाओ, उठो। चोरी कर ली कोई बात नहीं, वापस करो, उठ जाओ। झूठ बोल दिया कोई बात नहीं, 1 सेकंड में उठो। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, गलत बात है, माफी मांगो। दोबारा गिरोगे, मुझे पता है, मैं भी गिरता हूँ, सब गिरते हैं, इंसान होने के नाते यही काम है। बट एज अ बीइंग अ हेल्पर, कौन हेल्प करेगा? होली स्पिरिट। नाउ लास्ट 5 मिनट, इसके बाद ये मेरा सेशन फिनिश। गौर से सुनिएगा, सारी अपने 5 सेंसेस इस तरफ, मुझे नहीं, जो मैं कह रहा हूं वो सुने। जब मैं ये बना रहा था कलाम, तो मैं वॉक कर रहा था बाहर, बच्चे मेरे अंदर थे, और मैं होली स्पिरिट से पूछ रहा था कि होली स्पिरिट क्या बताऊं मैं जाके, क्या कहूं मैं जाके? होली स्पिरिट ने मुझे कहा एक मैसेज देगा मेरा। मैं कहा श्योर, 100%, क्या बोलना है? पता है होली स्पिरिट ने क्या बोला? सुनील, मैं कबूतर नहीं हूं, मैं आग पानी कुछ नहीं हूं, मैं हेल्पर नहीं हूं, मैं सब कुछ हूं। मैं तुम्हारा भाई हूं, तुम्हारी बहन, तुम्हारे पिछड़े हुए जो माँ बाप है, मैं वो हूं। एक दफा, सिर्फ एक दफा मुझे बुला के तो देख, छोड़ दे, इधर उधर कॉल्स करना बंद कर दे, मेरा ये मसला है, मेरा, एक दफा मुझे तो बुला। काम नहीं हुआ तो मुझे क्या? मैं सिर्फ हेल्पर नहीं, आई एम नॉट अ हेल्पर, आई एम एवरीथिंग।
आज आप दुआ कर, फिर मैंने बोला, मैं कहा होली स्पिरिट मैं ज़रूर ये बात बोलूँगा, लेकिन लोग नहीं बुला पाते, नहीं करते, कैसे इजी करूं उनके लिए कि वो आपको पकड़ सकें, आपको ले सकें, कुछ तो बताओ कि कोई इजी वे हो, ऐसे ऐसे कर लें। होली स्पिरिट ने बोला एक चीज़ उनको करके दिखा देना, वो करेगा, वो करेंगे, मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा क्या करना है? होली स्पिरिट ने मुझे बोला बस इतना कर दे मेरे लिए, मैं उसके पास खड़ा हूँ, जो ये अपने घुटने झुकाएगा मेरे सामने, मैं उसके पास। सिंपल, इतना सा था। लेकिन हम घुटने क्यों झुकाएं? हमारी तो अकड़ ही नहीं खत्म हो रही ना, राइट? प्लीज टेक अवे मैसेज सिर्फ इतना है, अलाउ करें उसको। बहुत जेंटलमैन है, बहुत जेंटलमैन। आप उसको बुलाओगे वो आएगा, वो ऐसे खड़ा होगा, सर क्या करना है, मुझे ये चाहिए, जो हुक्म। कमाल है, कमाल है। कौन खड़ा होता है सर? कौन? आपका अपना कोई खड़ा होता है? नेवर। सी द पावर ऑफ होली स्पिरिट। सिर्फ एक मेरा कलाम यहाँ तक जो मुझे होली स्पिरिट ने दिया, मैंने आपको बताया, आप तक फॉरवर्ड किया। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत बरकत दे और आपको इस स्टेज तक लेके जाए कि आप लोग होली स्पिरिट को ले सको। आमीन।